अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक और कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, फरहत और गांव का सुकून। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बस्तियां महज ईंट और मिट्टी का ढेर नहीं होती, वो ख्वाबों पर बसती हैं, उन ख्वाबों पर जो सदियों से हाथों की महारत में परवान चढ़े हैं। ये है नया घर और ये है फरहत, जिसकी उंगलियां लकड़ी की रगों में जिंदगी तलाश करती हैं। गांव में कोई बड़ा हीरो नहीं था, सभी आम इंसान थे, मगर उनका हुनर गैर मामूली था। वो सिर्फ लकड़ी नहीं तराशते थे, बल्कि एक सकाफत को जिंदा रखते थे। गांव की हर गली में एक खामोश तख्लीकी शोर था जो वक्त की रफ्तार को भी आहिस्ता कर देता था। मगर उफक पर एक तब्दीली का साया गहरा हो रहा था। वो नहीं जानता था कि बाहर की दुनिया का बेरहम धुआं उसकी मेहनत, उसके सब्र और उसके फन की रूह को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। सुकून हमेशा तूफान का पेशखैमा होता है। फिर वो दिन आया जब जदीदियत की पहली लकीर ने जमीन को चीरा। एक तरफ फैक्ट्री का शोर था, जहां मशीनें बगैर जज्बात के हजारों नकली चीजें एक दिन में बना देती थीं। दूसरी तरफ फरहत के घर का खामोश गोशा था, जहां एक लकड़ी का टुकड़ा एक शाहकार बनने के लिए हफ्तों लेता था। गांव दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग सस्ते पैसे की लालच में दौड़े अपने हुनर को भूल गए। ये सिर्फ मुआशी नुकसान नहीं था, ये रूह की तकसीम थी। ऐसे में बुजुर्गों की उम्मीद की आखिरी किरण बाबा खैर दीन सामने आए। उन्हें मालूम था कि हुनर का असल राज उसकी नकद में नहीं, उसकी असलियत में छुपा है। उन्होंने फरहत के हाथ में एक बोसीदा पुर इसरार नुस्खा थमा दिया, एक ऐसा राज जो शायद इस फन को दोबारा जिंदा कर सकता था। मगर ये मिरास नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी थी, एक खतरनाक मुहिम जोई का आगाज। फरहत का सादा सा सामान और कंधे पर लटकी एक पुरानी झोली, ये उसका वाहिद असासा था। गांव से शहर का सफर एक सदी का सफर था। शहर का शोर, रश और पत्थर की बुलंद इमारतें उसके फन के लिए अजनबी थीं। मायूसी और तन्हाई के अंधेरे में उसे उम्मीद की रोशनी एक लाइब्रेरी में मिली, जहां किताबें माजी का बोझ नहीं, मुस्तकबिल का रास्ता थीं। फातिमा, जो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ती थी, बल्कि उनमें छुपे इंसानी जज्बात को समझती थीं। उनका रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं, एक इल्मी शराकत का रिश्ता था। नुस्खा मुकम्मल नहीं था, बल्कि टुकड़ों में बटा हुआ था। हर टुकड़ा एक नई सस्पेंस भरी कहानी थी, एक नई मंतिकी पहेली थी, जिसे सिर्फ सच्चा फनकार ही हल कर सकता था। शहर ने उसे हुनर के माने सिखाए। हुनर सिर्फ हाथों में नहीं, दिमाग और दिल में भी जिंदा रहता है। जब कामयाबी करीब थी तो खतरा एक नए रूप में सामने आया। कारखाने का मालिक, एक तेज तरार, दौलतमंद और चालाक शख्स, उसने फरहत को लालच दिया, उसे खरीदने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि हुनर से ज्यादा ताकत हुनरमंद के एतमाद को तोड़ने में है। मगर सबसे गहरा जख्म उस वक्त लगा जब फरहत ने अपने ही दोस्त जमाल को देखा, जो सस्ते लालच में आकर उसके राज बेच रहा था। ये सिर्फ जमाल की गद्दारी नहीं थी, ये पूरे गांव के उन लोगों की नुमाइंदगी थी जो फन से ज्यादा मादियत को अहमियत दे बैठे थे। इस दर्द ने फरहत को तोड़ने के बजाय मजबूत कर दिया। उसने फैसला किया कि वो ये नुस्खा किसी एक शख्स या कंपनी को नहीं देगा, बल्कि ये नुस्खा वापस गांव के हर बच्चे की मीरास बनेगा। वो वापस आया, बादशाह बनकर नहीं, उस्ताद बनकर। उसके पास ना कोई फौज थी, ना कोई खजाना, बस एक नुस्खा और फातिमा का साथ था। उसने देखा कि फैक्ट्री ने गांव की मिठास छीन ली है। उसने इंतकाम के बजाय तालीम को अपना हथियार बनाया। उसने नुस्खा के राज को बेचने के बजाय उसे हर एक को मुफ्त सिखाना शुरू कर दिया, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को। एक बार फिर गांव में छीनी हुई तख्लीकी लहर दौड़ गई। हुनरमंद हाथों ने एक बार फिर खूबसूरत चीजें बनाना शुरू कर दी। फैक्ट्री का सस्ता और बेजान सामान इस खालिस हाथ से बने हुए फन के मुकाबले में खड़ा ना हो सका। ये सिर्फ फन की बका नहीं थी, ये गांव के आम लोगों की एक खामोश मगर ताकतवर सकाफती बगावत थी। और यूं नया घर एक बार फिर ख्वाबों का गांव बन गया। इस बार ये ख्वाब मजबूत थे, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक शख्स ने नहीं, बल्कि पूरी बस्ती ने मिलकर देखा था। फरहत और फातिमा ने इस मीरास को आगे बढ़ाया, ये समझते हुए कि किसी कौम की सबसे बड़ी ताकत उसकी मईशत नहीं, बल्कि उसका मुश्तरका फन और खुद एतमादी है।
सूरज की आखिरी किरणें जब गांव के घरों को छूती है तो ये सिर्फ दिन का इख्तिताम नहीं होता, ये एक वादा होता है कि हुनरमंद जिंदा है तो हुनर जिंदा है, और अगर हुनर जिंदा है तो कहानी कभी खत्म नहीं होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।